कभी भी भूल कर भी घर के चौखट पर पैर नहीं रखना चाहिए। अगर पैर पड़ जाए तो मनी मन क्षमा मांग के तब आगे बढ़िए। कभी भी घर के चौखट पर बैठना नहीं चाहिए। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? नहीं होता? होता है। घर के चौखट पर पैर नहीं रखना चाहिए, घर के चौखट पर कभी बैठना नहीं चाहिए। क्यों? घर के चौखट पर जो चौखट का स्थान है वो भगवान नरसिंह का स्थान है। सज्जनों, जिस समय भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा था उस समय भगवान उसके चौखट पे बैठे थे। उसी दिन से घर का चौखट भगवान नरसिंह का आसन हो गया। कभी भी घर के बिल्कुल सामने चप्पल जूता नहीं निकालना चाहिए। कई लोग होते हैं कहीं भी चप्पल जूता छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, शास्त्र कहते हैं कभी भी घर के बिल्कुल सामने यानी दरवाजे के बिल्कुल सामने चप्पल जूता नहीं निकालना चाहिए। थोड़ा सा अगल बगल निकालिए, दाहिनी तरफ या बाएं तरफ। अगर आपका स्वभाव है कि आप दरवाजे के एकदम सामने चप्पल निकाल के घर में जाते हैं तो आपके घर में दरिद्रता को आने से कोई रोक नहीं सकता। आपके घर में दरिद्रता जरूर आएगी। सज्जनों, ये सब नियम बताए गए हमारे यहाँ शास्त्रों में। घर के बिल्कुल सामने कभी चप्पल जूता मत निकालिए। और देखिए कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि घर में सुख शांति आए, वो हाथ उठाएं। जो चाहते घर में सुख शांति आए हाथ उठाइए। माताओं से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति आए ना, तो शाम के समय 2 काम अपने घर में अवश्य करिए। पहला काम, सुबह शाम अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के बिल्कुल सामने जहाँ चौखट आदि है वहाँ पर जल अवश्य छिड़किए या पोछा अवश्य लगाइए। और संध्या होने के पहले भी अपने घर के दरवाजे पर पोछा अवश्य लगाइए या जल अवश्य छिड़किए। और भी ज़्यादा आप अच्छा करना चाहते हैं तो जल में थोड़ा सा नमक डाल के फिर आप कपड़ा भिगो करके उस कपड़े से आप अपने घर की देहली पर पोछा लगाइए। इससे आपके घर से नकारात्मकता दूर भागेगी, निगेटिव विचार दूर होंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होगी। सकारात्मक विचार घर में बढ़ेंगे। जितने भी निगेटिव विचार होते, निगेटिव शक्तियां होती हैं ना, सब दरवाजे के माध्यम से ही घर में प्रवेश करते हैं। जब सुबह शाम आप नमक और पानी, थोड़ा सा जल में नमक डाल के उससे कपड़ा भिगोकर आप पोछा लगाएंगे तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होंगी वो दूर होंगी। दूसरा काम करिए, घर की देहली के सामने बिल्कुल आप एक दिया शाम के समय अवश्य जलाइए। कितने लोगों के घर ऐसा होता है कि शाम के समय घर के बाहर दिया जलता है? वाह, बहुत अच्छा। पर जो लोग नहीं जलाते, ये शास्त्र का विधान है। अपने घर के सामने, अपने घर के चौखट पर, आपने पहले के जमाने में बूढ़ी माताओं को देखा होगा। बूढ़ी माताएं जैसे ही शाम का समय हो, घर के सामने, घर की देहली पर एक दिया अवश्य जला देती थी। इसकी महिमा है सज्जनों। एक दिया घर के सामने चौखट पर जलाइए, एक दिया तुलसी माँ के सन्मुख जलाइए। तुलसी माँ हर व्यक्ति के घर में जरूर होनी चाहिए। जिन लोगों के घर में तुलसी माँ नहीं है ना, आ जाइए अपने घर में तुलसी माँ को स्थापित करिए। तुलसी माँ का एक पौधा आंगन में जरूर होना चाहिए, एक पौधा घर के द्वार के बाहर जरूर होना चाहिए। कहते जिस घर में तुलसी माँ विराजमान हो उस घर में ठाकुर जी जरूर आते हैं। जिस घर में तुलसी माँ न होना, ठाकुर जी आए भी हो तो छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। आपको पता होना चाहिए, जिस घर में तुलसी माँ विराजमान हो ना, कभी भूल से भी यमराज उस घर में प्रवेश नहीं करते, घर के बाहर ही रहते हैं।
यमराज के दूत उस घर में कभी प्रवेश नहीं कर सकते जिस घर में तुलसी माँ विराजमान हो। सज्जनों, ये सब शास्त्र की बातें हैं। शास्त्र कहते जहां तुलसी माँ हो, अगर यमराज को भी घर में प्रवेश करना हो तो एक बार पूछते हैं आऊं कि ना आऊं। किसी की मृत्यु हो रही हो तो तुलसी पत्ता और गंगा जल क्यों पिलाया जाता है? कि यमराज के दूत इसको स्पर्श न करने पाए। गले में तुलसी की माला धारण करिए, अपने घर में तुलसी माँ का वृक्ष लगाइए, तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी माँ की बड़ी महिमा है। अब ये सब बात शास्त्रों में बताई गई है, पर हम लोग भूल गए सज्जनों। कलयुग का आदमी भगवान मालिक है, हैं? कलयुग का आदमी देसी चरणामृत पी के मस्त है, कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर कई घरों की कहानी बड़ी विचित्र है। मैया तो शाम के समय आरती लेकर ओम जय तुलसी माता, फिर ओम जय जगदीश हरे। मैया आरती कर रही और पीछे से भैया गया भोजन निकालो। मतलब समझ रहे हैं ना? अरे हाँ या ना? बुरा मत मानना मेरी बात का भाइयों। किसी को बुरा लगे तो बुरा मत मानना। अच्छा, बुरा मान भी जाओगे तो 2 दिन बाद हम गायब हो जाएंगे। लेकिन ये सत्य है। 70% घर की कहानी यही है। 70% घर इसीलिए बर्बाद है क्योंकि माताएं तो पतिव्रता बनी घूम रही है। अब आगे नहीं बोलूंगा, भाई लोग बुरा मान जाएंगे तो वैसे भी संख्या कम है। कल से पंडाल खाली। पर मैं भाइयों से भी एक निवेदन करूं, यदि आप मेरे श्रोता हैं, मुझे दिल से कुछ भी अपना मानना हो कि नहीं महाराज हैं 5 साल से आ रहे हैं, तो एक निवेदन जरूर करूं, घर में कभी भी कोई ऐसा कार्य मत करिए जिसके कारण घर की माँ बहन बेटियों को रोना पड़े। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिसके कारण घर के माताओं को दुखी होना पड़े। माताओं से भी निवेदन, थोड़ा कलह वलह कम किया करिए। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए कि घर के पुरुषों को भी दुखी होना पड़े। पर भाइयों से विशेष निवेदन, कभी भी कोई ऐसा कृत्य मत करिए कि घर की बहन बेटियों को, बहुओं को, माताओं को दुखी होना पड़े। अपने सनातन धर्म को समझिए सज्जनों। तो मैं निवेदन कर रहा था, तुलसी माँ में दीपदान करिए। तुलसी माँ में दीपदान करने की बड़ी महिमा है। एक तुलसी का पौधा जिसके घर में हो, इतनी ऊर्जा निकलती है तुलसी माँ से कि कई कई लोगों को जीवन दे सकती हैं अकेले तुलसी माँ। तुलसी की लकड़ी से लेकर पत्ते तक सब उपयोगी हैं। घर में तुलसी माँ हो तो घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। और कभी न कभी आपके घर में कोई संत, सदगुरु या भगवान का आगमन जरूर होता है। एक अकेली तुलसी माँ घर का माहौल बदल देती हैं। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो घर के चारों किनारों पर तुलसी लगा दीजिए। घर के आंगन में एक तुलसी लगा दीजिए। घर के प्रवेश द्वार पर गमले में एक तुलसी रख दीजिए। वास्तु दोष आधा वैसे ही समाप्त हो गया। ये शास्त्र की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2 काम माताओं जरूर करिएगा अगर घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो। पहला काम, सुबह शाम थोड़ी सी थोड़े से जल में थोड़ा सा नमक मिला के घर के देहली पर, द्वार पर पोछा लगाइए। शाम के समय तुलसी माँ के सामने दीपक और घर के द्वार पर एक दीपक जरूर जलाइए। बोलिए तुलसी मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, इसके बाद फिर प्रहलाद जी की कथा के बाद गज और ग्राह की कथा आई। ग्राह ने गज के पैर पकड़े। पैर पकड़े थे ना? कथा आपको पता है कि नहीं? गज और ग्राह का युद्ध हुआ। ग्राह ने गज के पैर को पकड़ा, वो भीतर खींच रहा। ग्राह यानी, समझ रहे कि नहीं आप लोग? ग्राह यानी मगरमच्छ, बड़ा विशाल मगरमच्छ। उसने एक गज के पैर पकड़े। गज
यानी एक हाथी था, जंगल में रहता था। एक दिन वो तालाब में गया तो ग्राह ने उसके पैर पकड़ लिए। अब दोनों में युद्ध हुआ। कहानी बड़ी अद्भुत है, लेकिन मैं आपको इसका भाव बता दूं। जब युद्ध होना शुरू हुआ तो गज जो है वो ग्राह को बाहर खींच रहा है, ग्राह जो है वो गज को भीतर खींच रहा है। मगरमच्छ हाथी को अपनी ओर खींच रहा है और हाथी मगरमच्छ को अपनी ओर खींच रहा है। मेरे भाई बहन, ये मृत्यु, ये काल ही गज है, ग्राह है। काल ही ग्राह है और हम आप ही गज है। इस ग्राह ने, मृत्यु रूपी काल रूपी ग्राह ने हम सब के पैर पकड़ रखे हैं। बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले कहाँ से तकलीफ शुरू होता है? कहिए, घुटने से। जब बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले कष्ट कहाँ शुरू होता है? घुटने से। जितने बूढ़े लोग हैं सबकी एक ही शिकायत है, महाराज घुटने से बहुत परेशान है। जब मृत्यु करीब आए, काल करीब आए तो सबसे पहले पैर पकड़ लेता है। पैर पकड़ लिया, काल ने अपनी ओर खींच रहा है, पर हाय रे दुनिया वालों, अपनी ओर खींच रहे, डंडे का सहारा ले लिया, अब लाठी लेके चलेंगे। फिर काल ने पैर खींचा, बाल सफेद हो गए, वाह रे दुनिया वालों, डाई लगा के काला कर लिया। फिर मृत्यु ने पैर खींचे, आंखों ने देखना कम कर दिया, वाह रे दुनिया वालों, लेंस वाला चश्मा लगा लिया। बोले अब चश्मा लगा के देखेंगे। फिर मृत्यु ने पैर खींचे, कानों ने सुनना कम कर दिया, वाह रे दुनिया वालों, कान का मशीन लगा लिया। फिर मृत्यु ने पैर अपनी ओर खींचा, दांत टूट गए, नकली दांत लगवा लिया। फिर मृत्यु ने पैर अपनी ओर खींचा, अब तो बाणी भी रुक गई, फिर भी चुपचाप लगे पड़े, बोले दुनिया छोड़ के जाने वाले नहीं है। गज ग्राह की कथा ऐसी आई कि गज जीत गया और ग्राह हार गया। कैसे हारा? गज ने भगवान को पुकारा। हमारा आपका भी युद्ध चल रहा है, परंतु हम हार जाते हैं, गज जीत गया, क्योंकि युद्ध करते करते गज भगवान की ओर देख रहा था, हम युद्ध करते करते संसार की ओर देखते रहते हैं। हमारे ऊपर जब विपत्ति आती है तो बच्चों को याद करते हैं, गज के ऊपर विपत्ति आई, दुनिया से हार कर उसने भगवान को याद किया। जैसे ही भगवान को याद किया, आहा, भगवान को गज ने पुकारना शुरू किया। सब ओर से हार कर गज भगवान को कहता है, सारे जहां के मालिक, अब तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। 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 राजी हैं हम उसी में, हाँ, राजी है हम उसे में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसे में, हाँ हाँ, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय जय
क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब गाइए। सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरे तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, हाँ किस्मत है वो हमारी, ओ किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है राजी है। है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, हाँ राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, हाँ सारे जहां के मालिक, हाँ सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। अरे गोहदा नाम है ना गांव का? अरे हाँ या ना? गोहदा वासियों, ठाकुर जी सुन रहे, जरा सुनाओ ठाकुर जी को। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां, वाह, जरा आसपास देख लो, कोई सो तो नहीं रहा? सो रहा हो तो धक्का दे दो। राजी हैं हम उसी में, हाँ वाह, जिसमें तेरी राजी है हम। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रोकर कटे या कटती है, तू गम दे या खुशी दे, तेरी ही मेहरबानी। तेरी ही मेहर और तेरी खुशी समझ कर, हाँ तेरी सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। हम हैं उसी में खुश हैं, ओ हम तो उसी में खुश हैं, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, हाँ सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। जब गज पुकारता है, भगवान उठ के दौड़े, पीछे पीछे गरुण जी दौड़े, प्रभु मेरे ऊपर बैठ जाइए। भगवान ने कहा ना, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। आके गज को पकड़ के बाहर खींचा,
पीछे पीछे ग्राह भी निकला। भगवान ने चक्र छोड़ के पहले ग्राह का उद्धार किया, बाद में गज का उद्धार किया। पीछे से लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जब आप बैकुंठ से दौड़े थे तो हा हा करके दौड़ रहे थे। गज ने कहा, हाँ प्रभु हमने भी सुना, जब आप यहाँ आ रहे थे तो थी थी कह रहे थे। क्या ये हा हा थी थी चल रहा है? भगवान ने कहा, वो तो मैं हा थी कह रहा था, पर इतने जोर से दौड़ा कि हा बैकुंठ में रह गया और थी धरती पे पहुंच गया। हा थी कहने में जितना समय लगता है मैं उतने ही समय में आ गया। एक कमल पुष्प लेकर के गज ने भगवान की ओर दिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि जहां गज और ग्राह का युद्ध हुआ हो कई महीनों तक तालाब में, वहां तो कीचड़ ही कीचड़ हो गया होगा। जब कीचड़ ही कीचड़ हो गया तो ये कमल पुष्प आया कहां से? सज्जनों ध्यान से सुनना, अगर साधारण भी हाथी किसी तालाब में घुस जाए और 5 मिनट थोड़ा इधर उधर कर देना तो कोई भी कड़ दिखाई नहीं देता, तिनका दिखाई नहीं देता, सब जलमग्न हो जाते हैं, सब कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। तो जहाँ कई वर्षों तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक युद्ध चला गज ग्राह का, वहाँ फिर ये कमल का पुष्प आया कहाँ से? संत जन कहते हैं जो कमल पुष्प उस हाथी ने भगवान को अर्पित किया था, वो कमल पुष्प लक्ष्मी माँ ने गज को दिया था। कब दिया? जब भगवान हाथी कह के दौड़े थे तो भगवान आए, इसके पहले लक्ष्मी जी आ गई। माँ है ना, लक्ष्मी जी ने सोचा इस हाथी के पास कुछ भी नहीं है जो भगवान को दे सके, तो कहते लक्ष्मी जी ने अपने हाथ का कमल हाथी पर फेंका और हाथी ने वही कमल लेकर भगवान। राजन, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। गोदा मालो, झूठ बोलना पुण्य है कि पाप? अरे जोर से बोलिए, पाप है ना? अरे हाँ या ना? तो काहे करते रहते हैं पाप? झूठ बोलना पाप है ना? शुक्राचार्य जी कहते पुण्य है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ भी बोला जाता है, बता दे कि रहने दे। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कहां कहां? जितने भाई लोग हैं ना, आज आपका कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। ध्यान से सुनिए भाइयों, कहां कहां झूठ बोलना पाप नहीं है। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। सभी भाई लोग ध्यान से सुने, अगर घर में पत्नी से झूठ बोलना पड़े तो बोल देना, पाप नहीं लगेगा। अब जितने भी भाई लोग हैं सब खुश हो गए, गुरुजी ठीक कह रहे हो, अभी को आपने कथा की है। स्त्री सु पहला नंबर माताओं का है। माताओं की खुशी के लिए, घर में शांति के लिए अगर भाइयों थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े ना तो झूठ बोल देना, उस झूठ का पाप लगता नहीं। यानी बात स्पष्ट है, पत्नी से झूठ बोलो, उस झूठ का पाप लगने वाला नहीं है। मान लो भोजन बना है, भोजन में दाल में नमक ज्यादा हो गया। अब आप कहिएगा कि दाल में नमक ज्यादा है तो दूसरे दिन दाल ही नहीं बनेगा। वहां पूछे कि भाई दाल में नमक ठीक है, सब्जी में नमक ठीक? अरे बोले लाजवाब, एकदम बढ़िया है, अरे कोई कमी है ही नहीं, हम तो तृप्त हो गए। 4 प्रशंसा और कर दीजिए, घर में शांति बनी रहेगी। स्त्री सुनर्म, हास परिहास में अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दीजिए, उसका पाप लगता नहीं है। किसी कन्या का विवाह होने वाला हो, कन्या थोड़ी सी सावली हो, अगुआ से लोग पूछे कन्या कैसी है, तो अगुआ ये नहीं कहते कन्या सावली है, अगुआ कहते शालिग्राम भगवान की तरह है। मतलब झूठ भी नहीं हो, काम भी हो गया। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे, अगर आप व्यापार कर रहे हो झूठ बोलेंगे थोड़ा बहुत पाप नहीं लगेगा। प्राण संकट में हो झूठ बोलिए, पाप नहीं लगेगा। गाय की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा झूठ बोलने से हो रही हो तो वहां बोल लीजिए, झूठ पाप लगने वाला नहीं है। राजा बलि ने कहा चाहे जो कुछ भी हो जाए
मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 3 पैर भूमि दान करने का संकल्प किया। भगवान वामन से विराट बन गए। एक पैर ऊपर उठाया, भू भुवः स्वः जह मह जन तप सत्य लोक नाप लिया। एक पैर नीचे किया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल नाप लिया। 7 लोक ऊपर के 7 लोक नीचे के नाप लिए। फिर पूछा, राजन अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? वाह रे राजन, वाह रे राजा बलि वाह। राजा बलि कहते, प्रभु 2 पैर में आपने मेरा सर्वस्व नापा है, तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दीजिए, मेरा भी कल्याण हो जाए। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पे रखकर उन्हें सुतल लोक का राजा बनाया। ऐसे राजा बलि की कथा आई। इसके बाद मत्स्यावतार की कथा आई, सूर्यवंश का वर्णन जिसमें राम जी की कथा सुना रहे सुखदेव जी। इसके बाद चंद्रवंश का वर्णन, उग्रसेन जो मथुरा के राजा थे, उनका बेटा कंस पापी हो गया, अपने पिता को ही जेल में बंद कर दिया। बहन देवकी का विवाह करके ले जा रहा था कंस देवकी वसुदेव जी को छोड़ने। आकाशवाणी हो गई, इन्हीं देवकी वसुदेव के 8वें पुत्र तुम्हारे काल होंगे, तुम्हारा वध करेंगे। देवकी वसुदेव जी को ले जा करके जेल में बंद कर दिया। 6 पुत्र 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में स्वयं शेषनाग आए। तो कहते हैं माया ने लीला करके 7म गर्भ को देवकी माँ के गर्भ से खींच करके रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया। जो कि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी, गोकुल में छिप के रह रही थी। जिस बालक को 7म गर्भ के रूप में देवकी माँ के यहाँ प्रकट होना था, वो बालक रोहिणी माँ के गर्भ से प्रकट हुआ। नाम पड़ा बलदाऊ। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय हो। 7 गर्भ पूर्ण हुए। अब 8म गर्भ में कौन आ रहा? अरे बोलो ना, अरे जोर से बोलिए। जिनके लिए आप लोग 3 घंटे से तैयार होके बैठे हैं, जिनकी प्रतीक्षा आप 3 घंटे से कर रहे हैं, स्वागत में जिनके लिए आप बैठे हैं, वो ठाकुर जी आने वाले हैं। धीरे धीरे समय बीता, जरा सीधे बैठ जाइए सब। भगवान प्रकट होने वाले हैं। बुद्ध युक्त अष्टमी की तिथि है सज्जनों। आज भगवान प्रकट होने वाले हैं। भादों का महीना है। जैसे ही रात में 11 बजे 11:30 बजे सारे देवता प्रकट हो गए, गर्भ स्तुति करके अपने अपने धाम गए। जैसे ही 12 बजने को हुआ, बिजली चमकने लगी है, बादल गरजने लगे हैं, चारों ओर पंछी बोलने लगे हैं, यमुना जी में उछाले आने लगी हैं। देवकी वसुदेव जी उठ के बैठ गए हैं। उसी समय कारागार में ही एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते भगवान देवकी वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। देवकी वसुदेव जी ने देखा भगवान आ गए, हाथ जोड़कर गाना शुरू किया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। अरे भगवान आगे, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करके स्वागत करिए। हर सीत महतारी मुनि मनहारी मोहक मदन मुरारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। यशोमति के हितकारी। हाँ यशोमति के हितकारी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने कहा, बाबा मुझे टोकरी में लिटाकर गोकुल पहुंचाइए। वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को लेकर आइए। वसुदेव जी लाला को लेकर गोकुल जाते हैं, वहाँ लाला को लिटाते हैं। वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को लेकर के आते हैं। कन्या रो रही है, कन्या को रोने दीजिए। अब हम लोग चलते हैं गोकुल में, जहाँ ठाकुर जी प्रकट हो गए। और क्या किया? जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए,
भोर की बेला में ही ठाकुर जी ने रोना शुरू किया। आहा, ठाकुर जी रोए और जैसे ही ठाकुर जी रोए, अरे ठाकुर जी के लिए ताली तो बजा दो, रो रहे ठाकुर जी। पूरे नंद भवन में ठाकुर जी के रोने की आवाज गूंजी। जैसे ही नंद भवन में आवाज गूंजी, ग्वाल गोपियां सब दौड़े, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। अरे आप लोग भी तो बोलो बधाई हो। कितने लोग कंस की पार्टी के हाथ उठाओ। देखो देखो, ये लोग कंस की पार्टी के हैं। तभी तो हम कह रहे कि धीरे से क्यों बोल रहे। अच्छा, अब जो अपने आप को कृष्ण की पार्टी का मानते हैं, बोलिए बधाई हो। भाई लोग, आप लोग किसकी पार्टी से हैं? कंस? अरे राम राम, बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने कहा क्या हो गया? बोले जो आज तक नहीं हुआ वो हो गया, आज लाला आएगे। आहा, नंद बाबा नाचने लगे, गले की माला निकाल कर लगे लुटाने। बाजे वाले आगे, बाजा बजने लगा। कुछ माताएं पहुंच गईं, सुअर गाने लगी। लाला जन्म ले तो क्या गाते हैं? जय हो, कहवा ही जन्म न राम त, कहवा कन्हैया जन्मे हो। कहवा हे जन्म न राम त, बधाई हो कन्हैया जन्मे हो। कि ललना, जय हो, कि ललना, जय हो, ललना कहवा ही जन्मे बलराम। दुनहु घरवा सोहर हो। ललना कहवा हे जन्म बलराम, दुनहु घरवा सोहर हो। कहवा ही जन्म न राम, जय हो, कहवा ही जन्म न राम त, कहवा कन्हैया जन्मे हो। कि ललना, जय हो, कि ललना, जय हो, कि ललना कहवा ही जन्मे बधाई हो। दोनहु घरमा सोहर हो। ललना कहवा हे जन्म बलराम, दोनों घरवा सोहर। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए हरि बोल। श्री राधे। जय हो, जय जय। जय हो, जय हो, अयोध्या में जन्म न राम। जय हो, अयोध्या में जन्म न राम त, मथुरा कन्हैया जन्मे हो। अयोध्या में जन्म न राम त, मथुरा कन्हैया जन्मे हो। कि ललना, जय हो, कि ललना, जय कि जय। ललना गोकुल में जन्मे बलराम। दुनहु घरवा सोहर हो। कि ललना, गोकुल में जन्म बलराम, दुनहु घरवा सोहर। कि ललना गोकुल में जन्मे बलराम। दुनहु घरवा सोहर हो। ललना गोकुल जय में हो। जन्म बलराम, दुनहु घरवा सोहर। एक बात बताइए, ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, कितने लोग खुश नहीं हैं? वो हाथ उठाएं। देखो ये लोग खुश नहीं है।
अपने घर में लाला हो तो कितना उत्सव आप लोग मनाते हैं, और यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए, आप लोग शांति से बैठे हुए हैं। अरे भाई, अपने घर में लाला हो तो बुढ़िया अम्मा सुने लाला भाई वो भी 2 ठुमके लगा लेती है, और यहाँ ठाकुर जी प्रकट हो गए, आपसे ताली भी नहीं बज रहा। जम के ताली बजाइए। और देखो किसी को अगर, 1 मिनट सुन लीजिए, अगर किसी को झूमने की इच्छा हो रही हो ना, तो ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, खड़े होकर झूम भी सकते। हरि बोल। जय जय